राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, ईश्वर के प्रोटेक्शन शील्ड में हैं। कोई भी आपका बाल नहीं भागा कर सकता। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर सब सेफ साइड हैं। ओके, ईश्वर पर विश्वास रखिए। ओके, तो आज की जो रीडिंग है ना, ये टॉपिक्स रहेगा कि ये जनरल रीडिंग है। आप जब इसे देखोगे कि तभी आपसे रेजोनेट हो जाएगी। ओके, और ज़ोडिएक साइन रीडिंग है ये। ओके, तो आज से 15 डेज काउंट कीजिएगा, जब से आप देखोगे तब से स्टार्ट कर लीजिएगा। आने वाले ये जो 15 दिन हैं ये आपके लिए कैसे होने वाले हैं, आपको क्या अलर्ट होना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गुड न्यूज़ है आपके लिए। ओके, तो चलिए, जब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ तब तक आप लोग ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। ओके, जब आप लोग ईश्वर का ध्यान कर लीजिए जिससे कि आपकी रीडिंग 100% एक्यूरेट हो। ओके, चलिए आने वाले 15 डेज मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए क्या क्या लेकर के आ रहे हैं, इनको क्या अलर्ट होना चाहिए। ओके ओके, आने वाले 15 डेज मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए क्या आपको बताना है, क्या अलर्ट करना है, क्या होने वाला है इनकी लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर के लिए नेक्स्ट 15 डेज क्या होने वाला है। आप क्या अलर्ट करना चाहते हैं मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को, प्लीज़। ओह माय गॉड, ओके ओके, फर्स्ट कार्ड। ये नेक्स्ट 15 डेज किसी किसी के लिए, देखिए आपके लिए ऐसा हो सकता है ना कि आप जहाँ पर भी रह रहे हो प्रेजेंट टाइम में, ओके, तो आपका वो वर्क प्लेस भी हो सकता है, आपका घर भी हो सकता है, फैमिली मैटर भी हो सकता है। प्रेजेंट टाइम में मैं देख रही हूँ जहाँ पर आप हो उस माहौल में ना बहुत ही टॉक्सिक माहौल हुआ रहा है आपका। ओके, तो इन नेक्स्ट 15 डेज में ना आपके साथ हो सकता है कि आप इस टॉक्सिक माहौल से बाहर निकल के आप एक पीसफुल इन्वायरमेंट में जा सकते हो। ओके, कोई कोई तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई अपना घर, जैसे कोई अपना घर है चेंज कर सकता है, कोई अपना ऑफिस चेंज कर सकता है। टोटल मतलब आप उस इन्वायरमेंट को छोड़ करके मुझे एक पीसफुल इन्वायरमेंट की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, आप शांति को चुन रहे हो। ओके, आपका मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि भले ही मुझे थोड़ा कम मिले लेकिन मुझे सुकून की लाइफ चाहिए, तो आप मुझे आने वाले इन 15 दिनों में आप मुझे सुकून की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। ओके, आपके साथ साथ अगर आपकी फैमिली भी इसको सफ़र कर रही थी तो आप अपने फैमिली के साथ इस नेगेटिव माहौल से बाहर निकल रहे हो। ओके, तो ये बहुत अच्छा साइन है आपके लिए। थोड़ा सा आपको ना, जैसे होता है कि अगर आप एक जगह छोड़ के कोई दूसरी जगह जा रहे हो तो थोड़ा सा वहाँ पर आपको थोड़ी सी इश्यू आ सकती हैं, तो वो आपका थोड़ा सा पैसों की दिक्कतें आ सकती हैं इसमें। ओके, अदरवाइज आपके लिए ये जो माहौल में आप जाओगे अब ये माहौल आपके लिए शांतिफुल रहेगा, मतलब पीसफुल रहेगा। ओके, देखिए आपका ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना अपने कैरियर के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। मतलब आपकी इच्छा है कि ये टाइम, मतलब आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये मेरा जो टाइम चल रहा है इस टाइम पर मुझे स्टेबिलिटी मिल जानी चाहिए। मेरा मतलब घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, मेरी एक मतलब कि सेफ साइड मेरी जॉब
और मतलब मेरे घर के रिश्ते, बच्चे जो भी हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये आपका जो टाइम है, इस टाइम पर मेरी सारी चीज़ें सेट हो जानी चाहिए। ओके, यहाँ पर मुझे कोई ऐसा दिख रहा है जो 40+ है, तो उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये मेरा जो टाइम है, इस टाइम पर मेरी सारा जो मेरा मतलब लाइफ सेटलमेंट हो जानी चाहिए। बट आप इसके लिए प्रयास बहुत कर रहे हो। आपका प्रयास थोड़ा मुझे विफल होते हुए दिख रहा है। मतलब आप जो भी स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, तो आपको स्ट्रगल ज़्यादा मिल रही है। आपका मतलब स्ट्रगल ज़्यादा हो रहा है इस स्टेबिलिटी को पाने के लिए, लेकिन आप शिद्दत से चाहते हो कि ये स्टेबिलिटी मेरी लाइफ में आए। ओके, और आप इस स्टेबिलिटी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो। ओके, कुछ तो मुझे आपके लाइफ में ना, आपके इस मतलब आपकी जीवन में जो अभी तक आप जो मुकाम आपको हासिल कर लेना चाहिए, वहाँ तक अभी जो आप नहीं पहुँच पाए हो, रीज़न कुछ मुझे दोगले इंसान भी दिख रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, कुछ गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले इंसान भी आपके जीवन में हैं, जो आपको ना आपकी मंजिल तक पहुँचने नहीं देना चाह रहे हैं। उनके चलते आप बहुत डिलेस का सामना कर रहे हो। लेकिन नेक्स्ट इन 15 दिनों में मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी नेगेटिव लोग हैं, ये जो भी आपकी तरफ नेगेटिविटी फेंक रहे हैं, इनके चलते जो आपके काम में डिलेज हो रहा है, ईश्वर ने ये नेगेटिविटी बैकफायर कर दी है। ओके, ये इन्हीं के पास रिटर्न चली जाएगी। आपकी लाइफ में ये जो हैंगमैन की स्थिति इन्होंने लगा दी थी, ये स्थिति आपकी ख़त्म हो रही है। आपकी स्थिति मुझे बेटरमेंट की तरफ अब दिख रही है। ठीक है, आपकी स्थिति में सुधार आएगा। और इनकी जो भी ये, अगर आप इसको स्पेल या नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक आई मतलब एक बुरी नज़र दोस्त भी जिसे बोलते हैं, ये जो भी कर रहे थे, ये सारा चीज़ बैकफायर कर दिया जाएगा नेक्स्ट 15 दिनों में। आपको महसूस भी होगा। ओके, क्योंकि मुझे ना आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल दिखाई पड़ रहे हो इस टाइम पर। कोई कोई तो मतलब किसी किसी को ऐसा लग रहा है ना कि चीज़ें मेरे मन मुताबिक हो नहीं रही हैं। आप जो भी चीज़ चाहते हो उसका उल्टा हो रहा है, तो आप मुझे बहुत ही इमोशनल दिखाई पड़ रहे हो। और आप ना मतलब एक इंतज़ार में बैठे हो ईश्वर के सामने कि कब मेरी चीज़ें कब ठीक होंगी। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो अपनी चीज़ों को सही होने का। ईश्वर के सामने आप प्रार्थना भी कर रहे हो अपने लिए। ओके, और किसी किसी का मैं देख रही हूँ ना कि आप ना बहुत ही ज़्यादा इस 15 दिनों में ना, आप बहुत ही ज़्यादा ना, आपका दिमाग बहुत शार्प माइंड हो सकता है। ओके, मतलब बहुत सारे आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आप करने के लिए सोचोगे। ओके, एक मिनट मैं क्लैरिफाई करती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई एस ऑफ सॉर्ट्स। प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई एस ऑफ सॉर्ट्स। ओके, डेफिनेटली देखिए, यहाँ पर किसी का मैं देख रही हूँ, कोई इंसान अपने लव पार्टनर का वेट कर रहा है और बहुत ही बैडली मैडली वेट कर रहा है। किसी को इंतज़ार है कि उसके जीवन में फिर से उसकी फैमिली बसेगी। उसका अगर आपकी ये पार्टनर, आपके स्पाउस वगैरह हैं, तो आपका ये, आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये वापस आएंगे, सब कुछ सॉर्ट आउट करेंगे, सब कुछ ठीक होगा। आप ईश्वर से कहीं ना कहीं प्रार्थना कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि ईश्वर ने आपसे बोला है कि आपकी जो चीज़ें आपको इस टाइम पर ऐसा ना जो ख़त्म सी हो गई हैं, आपका रिश्ता एकदम टूटने के कगार पर जो है ना, तो ईश्वर ने आपको दोबारा एक मौका दिया है। ठीक है, आपका रिश्ता फिर से बनेगा। ओके, तो इन नेक्स्ट 15 डेज में ना आपको इस रिश्ते में ना कुछ उम्मीद दिख सकती हैं। ओके, क्योंकि आपका मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ओवर थिंक करोगे अपने इस रिश्ते के लिए। आपका जो भी पार्टनर आपके लाइफ में प्रेजेंट टाइम में नहीं है, आप जिनका इंतज़ार कर रहे हो, जिनके लिए आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, तो मुझे दिख रहा है आपकी ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ेगी। ओके, आप ना उनकी यादों से बाहर नहीं निकाल पाओगे खुद को। इवन आपके दिमाग में ना थोड़ा सा ये सब भी चल सकता है, मतलब नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आ सकते हैं। तो ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना है।
ठीक है। आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान दे रहा है, क्योंकि कोई यहाँ पर मुझे इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहा है। रात रात भर कोई जाग रहा है, सिर्फ याद कर रहा है, मिस कर रहा है, कोई बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है। तो आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान देना है। ओके। और इमोशनल इमोशनल आप बहुत होने वाले हो इन 15 डेज में। आप बहुत इमोशनल दिख रहे हो मुझे, बहुत ही ज़्यादा। आप अपने पार्टनर को बहुत ही मिस करोगे। ओके। यस, आप अपने पार्टनर को स्टॉक भी करते हुए दिख रहे हो मुझे नेक्स्ट 15 डेज में। या आप अपने पार्टनर को बहुत स्टॉक कर रहे हो, इवन आप चेज भी कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके दिमाग में अपने पार्टनर के सिवा कोई और थॉट्स आ ही नहीं रहा है। ओके। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको इस टाइम पर ना, आपका जो ये एक रिएक्शन है ना, जो आप एक, क्योंकि आपके पार्टनर अगर अभी आपकी लाइफ में नहीं है, और भी चीज़ें जो आपके मन मुताबिक नहीं चल रही हैं, इससे होगा क्या ना, आप डिसअपॉइंट हो रहे हो। ठीक है, आप डिसअपॉइंट हो रहे हो। इसके चलते ना आप औरों को भी, शायद अगर आप किसी फैमिली में रह रहे हो या अपने अगल बगल के लोगों को भी डिसअपॉइंट कर सकते हो। तो ईश्वर आपसे अलर्ट कर रहे हैं आपको कि आपको आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं, ठीक है, वो आप अपने पर्सनल तक ही रखिए। उसका गुस्सा है ना, उसके लिए जो आप एकदम परेशान हो रहे हो, तो वो परेशानी आप दूसरे के ऊपर, जैसे होता नहीं कि अपना गुस्सा, किसी और का गुस्सा कहीं और पर फोड़ना, तो आप अपना इस चीज़ का गुस्सा किसी और के ऊपर निकाल सकते हो। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है। आपको मतलब अब इस आपका मुझे दिख रहा है कि आपकी कहीं पर तो आप कुछ भी मतलब ऐसी बातें बोल सकते हो, किसी को कुछ कड़वा बोल सकते हो, अपने फैमिली में भी, अपने रिश्तेदारों को भी। मोस्टली मुझे फैमिली मेम्बर्स का दिख रहा है। तो आपको इस चीज़ से बचना है। आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आपको अपना जो भी आपके लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, उसे अपने तक रखिए, ईश्वर पर छोड़िए, भरोसा करिए। उसका गुस्सा आप दूसरों पर मत निकालिए, क्योंकि इससे आपके और भी रिश्ते मुझे खराब होते हुए दिख रहे हैं अभी। तो अगर आप इस चीज़ से बचा ले जाओगे खुद को, तो आपके ये रिश्ते बच सकते हैं। देखिए, ये एलर्टेशन कॉल्स इस बार आपको दे रहे हैं। ओके। हाँ, तो देखिए, आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी है। ठीक है, कि आप जिनके लिए डिसअपॉइंट हो रहे हो, ठीक है, जिनके इंतज़ार में बैठे हो, तो आपके पार्टनर की तरफ से मुझे कुछ तो हरकत होते हुए दिख रही है आपके पार्टनर की तरफ, क्योंकि आपके पार्टनर भी ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं। उनका भी इमोशनल्स बहुत बढ़ रहा है आपके लिए। ठीक है, बहुत इमोशन उनका भी बढ़ रहा है। तो आपके पार्टनर की तरफ से मुझे कुछ कॉल मैसेज वगैरह कुछ दिख रहा है। चांसेस है कि इन 15 डेज में आपके पार्टनर की तरफ से कोई रिएक्शन आपके लिए आएगा। ओके। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि प्रेजेंट में आपके ये जो पार्टनर हैं, ये भी रिग्रेट में हैं। पास्ट में आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई हैं, ये भी रिग्रेट में है उस टाइम पे। ओके। यस, आपके पार्टनर बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। वो आपके साथ मिलकर के सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। आपके साथ अब वो एडजस्ट करना चाहते हैं। आपके साथ वो फैमिली अपनी देखते हैं, और आपके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, जो भी रिस्ट्रिक्शंस है आप दोनों के रिश्तों के बीच में, अब वो सारी जो भी मतलब परेशानियां, जो भी झंझट हैं, जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रहे हैं, आपके पार्टनर उन सारी परेशानियों को पीछे छोड़ करके आपके पास आ रहे हैं। ओके। प्लीज़ यूनिवर्स, और क्या है मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए, क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 15 डेज में मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए? प्लीज़ यूनिवर्स, गाइडेंस क्या है? ओके। देखिए, ओके, आपके लिए सबसे बड़ी गाइडेंस ये आ रही है ना, कि आप ना, आपकी लाइफ में अभी जो भी चीज़ चल रहा है, इससे आप बहुत बोर हो रहे हो। ठीक है, आपकी लाइफ का एक स्पार्क, एक चार्म चला गया है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि ना, आपको इस चीज़ से बाहर निकालना है खुद को। ठीक है, आपको जो ऐसा लग रहा है ना कि मेरी ज़िंदगी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई चीज़ आगे ही नहीं बढ़ रही है, तो आपको इस सोच से, नेगेटिव सोच से खुद को बाहर निकालिए। क्योंकि आपने कहीं इस सोच को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लिया है कि वो सारी चीज़ें रियल में क्रिएट होती ही जा रही हैं आपकी लाइफ में।
ओके। तो आपको अपने कैरियर में, अपनी किसी भी चीज़ के लिए आपको नेगेटिव सोच नहीं रखनी है। नेगेटिव सोच को हटा के पॉजिटिव सोच रखिए। ओके। मुझे दिख रहा है कि आप ना दिन रात मतलब सोचते रहते हो। एक तो आप अपने रिश्तों के बारे में दिन रात सोचते रहते हो, और आपके रिश्तों में जो चैलेंजेस चल रहा है आप उसके बारे में सोचते रहते हो, बहुत इमोशनल हो रहे हो। और एक आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस चल रहा है आप उसके बारे में दिन रात सोचते रहते हो। ईश्वर कह रहे हैं कि इस चीज़ से बाहर निकलो। आपको ज़रूरत है ऐसा इंसान बनने की। ठीक है। आपको अपने अंदर वर्क करना है। ठीक। आपको, आप प्यार बांटना सीखो। जब आप प्यार बांटोगे तो आपको भी बदले में प्यार मिलेगा। ठीक है। तो आप ना ये मतलब मेरा तेरा अपना पराया ये सब चीज़ें छोड़ करके, ऊंचा नीचा सब छोड़ करके आप सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव करना सीखो। लोगों से बिना किसी शर्त का प्यार करना सीखो। ईश्वर आपसे कह रहे हैं अगर आपको अपने जीवन में प्यार को अट्रैक्ट करना है तो पहले आपको प्यार को बांटना सीखना होगा। ठीक है। आपको अपने अपने नेचर में बहुत बदलाव लाने की ज़रूरत है। आपको बहुत ही काइंड हार्ट इंसान होना है, बहुत ही ज़्यादा। आपके अंदर एक मतलब कि एक इमोशनल इंसान जैसे नहीं होता है जिसको मतलब दूसरे का, पराये का दुख देख कर भी आंखों में आंसू आ जाता है। आपको एक ऐसा इंसान बनना है। और इधर मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज में ना धीरे धीरे करके आपके अंदर चेंजेस मुझे काफ़ी आ रहे हैं। ओके। आपके अंदर चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। ठीक है। आपकी कुछ विश फुलफिलमेंट भी हो सकती है। आपकी कोई इच्छा जरूर पूरी होने वाली है यहाँ पर। ओके। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपके जीवन में ना कार्यभार बढ़ सकता है आपका। ठीक है। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपके साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी एक साथ आ सकती है। तो आपके काम में भी दिख रहा है कि बरकत बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। बट टाइम बात क्या होगी ना कि आपके पास टाइम नहीं होगा अभी। इस टाइम पर बहुत ही व्यस्त शेड्यूल होने वाला है आपकी लाइफ का। ठीक है। क्योंकि काम बढ़ेगा, जब काम बढ़ेगा तो उसका काम का बर्डन प्रेशर आपके ऊपर आएगा। लेकिन ये एक अच्छे वे में हो रहा है। आप देखो ना आपकी प्रोग्रेस इसमें हो रही है। ओके। स्ट्रगल तो है बट सक्सेस आपको 100% मिल रही है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि बस आपको इस 15 डेज में अगर ज़रूरत है तो किसी दोगले इंसान से बचने की, क्योंकि कोई तो ऐसा इंसान है जो आपको चीटिंग कर सकता है, आपके साथ कोई धोखा दे रहा है, आपको कोई धोखा दे सकता है आपको। ओके। देखती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई 7 ऑफ सॉर्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई 7 ऑफ सॉर्ड्स। यूनिवर्स क्लैरिफाई 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड। देखिए ये सबके लिए नहीं होगा, ये जनरल रीडिंग है। तो ये मुझे किसी ऐसे इंसान के लिए दिख रहा है ना। ये मुझे किसी ऐसे इंसान के लिए दिख रहा है। ये आपके कोई एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं। लवर का कार्ड आया है ये। ओके। देखिए ये मुझे इंट्यूशंस बहुत 100% वाइब्स आ रही है। ये जो टॉपिक है ये उनके लिए है जो अभी रिश्तों में हैं। ओके। ये उनके लिए है जो अभी रिश्तों में हैं। आपके रिश्तों में ऑलरेडी स्ट्रगल चल रहा है। आप लोग मुझे मोस्टली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दिख रहे हो, आपके रिश्तों में स्ट्रगल चल रहा है। और आपके ये जो पार्टनर है ना, मुझे इनका डिस्ट्रैक्शन कहीं पर दिख रहा है। ओके। देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि किसी किसी के पार्टनर प्रेजेंट टाइम में, कि आप लोग ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग रिश्तों में हो। ये उनके लिए ही होगा जो लोग रिश्तों में हैं अभी। ठीक है। तो मुझे आपके पार्टनर की तरफ से दिख रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको कुछ चीटिंग का मुझे सिनेरियो दिख रहा है। आपके पार्टनर कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना बहुत ओवर थिंकिंग कर सकते हो। आपको रिश्तों में चैलेंजेस आ सकता है। ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर अचानक से, आपके पार्टनर जो एक बहुत ही लविंग केयरिंग। ओके। तो ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपके कोई पार्टनर हैं प्रेजेंट में, आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हो। तो मुझे इनकी तरफ से आपके लिए ना कुछ ऐसा दिख रहा है, इनकी तरफ से कुछ चीटिंग आपको मिल सकती है।
या इनका अगर ये चीटिंग दे रहे हैं तो इनका पर्दाफाश हो सकता है आपके सामने, ठीक है। क्योंकि ये जो आपके पार्टनर है ना, ये मुझे कहीं और डिस्ट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो प्रेजेंट में ना आप, मुझे स्थिति आपकी दिख रही है, आप इस चीज़ का ओवर थिंकिंग कर सकते हो कि मेरे पार्टनर को अचानक से क्या हो गया, ये तो मेरी इतनी केयर करते थे, तो ये अचानक से मेरे लिए, मतलब ये ऐसा क्यों हो गया कि मेरी केयर नहीं कर रहे हैं, इनको मेरी परवाह नहीं, इनको मेरी पड़ी ही नहीं। तो आप ना अपने पार्टनर का ना कंपैरिजन कर सकते हो पास्ट से और प्रेजेंट से। मतलब आप नेक्स्ट 15 डेज में ना आप ये देखोगे कि मेरे पार्टनर पहले तो ऐसे नहीं थे, अब ऐसा क्या हो गया, अब इनको मेरी कोई चिंता नहीं, मैं बोलती रहती हूँ, इनको मेरी पड़ी नहीं, मेरी परवाह नहीं। आप मुझे ये चीज़ करते हुए दिख रहे हो। तो रीज़न इसका ये है ना, आपके ये जो पार्टनर हैं ये कहीं डिस्ट्रैक्ट हुए हैं। ओके, या तो फिर ये डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं इन नेक्स्ट 15 डेज में, तो इनकी तरफ से आपको थोड़ा बहुत इनके लव में कमी दिखेगी, जिसके चलते आप मुझे बहुत स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हो इस रिश्ते में। ईश्वर आपको ये पहले से सावधान कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे आप ईश्वर का एक एलिटेशन कॉल ही समझिए। ईश्वर आपको पहले से ही बता रहे हैं कि ऐसा कुछ होने की संभावना है, हो सके तो आप अपने इस रिश्ते को बचाइए, ठीक है। आप अपने पार्टनर से बात कीजिए। यूनिवर्स, जो मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर है इस टाइप पर, इनको क्या करना चाहिए, इनके पार्टनर जब कहीं पर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इनको क्या करना चाहिए, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं इनके लिए क्या गाइडेंस है आपकी, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। इनको क्या करना चाहिए प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़। जो भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर इस रीडिंग को देख रहे हैं इनके लिए क्या गाइडेंस इस टाइम पर, इनको क्या करना चाहिए। ओके, देखिए यूनिवर्स कह रहे हैं ना कि चीज़ों को बहुत ही रूडली मतलब आपको हो सकता है अपने पार्टनर की सच्चाई सामने आ सकती है आपके, ठीक है। आपके पार्टनर ने आपसे ये जो स्ट्रेटजीज छिपाई हैं, ये जो बातें छिपाई हैं, ये उजागर हो सकती हैं। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा एग्रेशन में नहीं आना है, बहुत ज़्यादा गुस्से में नहीं आना है, ईगो में आकर के कोई हार्श डिसीज़न नहीं लेना है, ठीक है। चीज़ों को बहुत ही डीपली समझना है, थोड़ा सा टाइम लेना है। ओके, थोड़ा सा आपको मतलब बचकानी हरकत नहीं करनी है, बहुत सोच समझ कर कोई फैसला लेना है, ठीक है। हाँ, कुछ बहुत ही पावरफुल डिसीजन नहीं ले लेना है ना, सोच समझ करके फैसला लेना है। यस, ओके, यस, ओके। तो ये था उनके लिए जिनकी लाइफ में अभी आप मतलब रिलेशनशिप में हो। अब ये मैं सिंगल लोगों के लिए बता रही हूँ कि आप जो सिंगल हो ना, तो अभी आपकी तरफ कोई कप ऑफ लव अपना लेकर के आ रहा है, या किसी ने आपको रिसेंट में प्रपोज किया है, किसी के साथ आपका रिश्ता हाल ही में बढ़ा है। मुझे ये फ्रेश स्टार्ट दिख रहा है किसी किसी का। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं अलर्ट हो जाइए। अगर ये कोई भी रिसेंट में अगर आपसे आपकी तरफ किसी ने अपने प्यार का इजहार किया है, कोई अपना रिश्ता लेकर के आया है, या कोई आपको प्रपोज करने वाला है, ईश्वर कह रहे अलर्ट हो जाइए, ठीक है। क्योंकि ये इंसान सही नहीं दिख रहा, ये जो भी है मेल फीमेल, ये सही नहीं है, ठीक है। ये कुछ तो छल कपट है इनके अंदर, ये धोखा देना चाहते हैं, ये कुछ धोखा देंगे आपको, इनसे आपको धोखा मिल सकता है। इसलिए ईश्वर आपको पहले से ही बता रहे हैं कि इन नेक्स्ट 15 डेज में अगर आपको कोई प्रपोजल आता है तो आपको उसे एक्सेप्ट नहीं करना है। सॉरी फॉर बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस। ओके, तो डेफिनेटली इन नेक्स्ट 15 डेज में जो सिंगल लोग हैं या कोई भी लोग, अगर आपको किसी की तरफ से किसी फ्रेश स्टार्ट हो, मतलब कोई नए इंसान की तरफ से आपको कोई प्रपोजल आए, ईश्वर आपको अलर्ट कर रहे हैं कि आपको उसे एक्सेप्ट नहीं करना है। उसकी तरफ से आपको बहुत बुरी तरीके से धोखा मिल सकता है। ओके, आपको बचना है ऐसे लोगों से। देखते हैं यूनिवर्स का डिवाइन ब्लेसिंग आपके लिए क्या है। ओके, तो ध्यान कर लीजिए। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट यमदेव आए हैं आपके लिए। आपके ज्ञान में वृद्धि होने वाली है, ठीक है। आपके साथ न्याय किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके साथ अगर किसी प्रकार का कुछ अन्याय किया गया है तो उसका फैसला ईश्वर के दरबार पे पहुंच चुका है, ठीक है। धर्मराज अब आपके साथ कार्रवाई करेंगे, ठीक है। आपके साथ न्याय होगा, ठीक है। अगर किसी को किसी प्रकार की मृत्यु का भय है तो उस भय से भी आपको मुक्ति मिलने वाली। आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो अब आपको ईश्वर वो ताकत दे रहे हैं कि आप डिसीजन बहुत सोच समझ के फैसला लेने वाले हो, ठीक है। देखिए
इंद्रदेव आपसे कह रहे हैं अब ना आपको एक बहुत ही पावरफुल इंसान बनाया जा रहा है। अगर किसी किसी को मतलब शारीरिक दुर्बलता रहती है या वीकनेस है, तो आपकी ये वीकनेस अब दूर होने वाली है। आपको अगर आपको किसी प्रकार की शारीरिक दुर्बलता रहती है, वीकनेस रहती है, तो ये आपकी दूर हो रही है। ओके, आपको वेल्थ और सक्सेस प्रदान किया जा रहा है। ओके, आपको ना अभी पावर दी जा रही है कि अब आप एक लीडरशिप रोल करोगे प्ले। आप वो इंसान नहीं रह जाओगे कि जो पीछे खड़े होकर के डर डर के पीछे खड़ा रहता है। नहीं, अब आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लोगे चीज़ों में। ठीक है, कमांड आपके हाथ में दी जा रही है, आपको लीडरशिप प्रदान किया जा रहा है। किसी प्रकार का कोई भी आप कहीं पर भी फंसे हो ना जहां पर लड़ाई झगड़े का सिनेरियो पड़ रहा है, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप परेशान मत होइए, अब ईश्वर आपके साथ हैं। ठीक है, हर एक युद्ध में ईश्वर आपके साथ है और आपकी विजय होगी जरूर। माता जगदम्बा आपके लिए आई हैं। ओके, तो आपकी अज्ञानता का नाश हो रहा है, आपके ज्ञान का प्रकाश हो रहा है। आपका जो एक नकारात्मक शक्ति जो आपको घर कर ली थी, नेगेटिविटी जो आपके माइंड में बैठ गई थी, तो वो नेगेटिविटी अब बाहर निकल रही है। ठीक है, उस नेगेटिविटी के चंगुल से आपको माता रानी बाहर निकाल रही हैं। नकारात्मक सोच जो है ना, एक नकारात्मक मानसिक प्रभाव जो जिसने आपको दबा कर रखा था, इससे जड़ से इसका खात्मा कर रही है माता जगदम्बा। ठीक है, आपको एक बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल इंसान बना रही हैं। ठीक है, आपके आध्यात्मिक शक्तियों का भी शक्तियों का विकास होने वाला है, आपके ज्ञान में वृद्धि होने वाली है, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज मिलने वाली है। इस संसार में ना आपको महसूस होगा कि एक शक्ति, एक पावर है जो मेरी रक्षा करती है। ओके, लास्ट है माता लक्ष्मी आपके लिए आई हैं। माता लक्ष्मी कह रही हैं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके समाज में आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी, आपका लेवल बढ़ेगा जरूर। अगर आपने अभी तक बहुत समस्याएं देखी हैं तो उनको समाधान होने का समय आ गया है। ठीक है, आपकी लाइफ में ना अब सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, आपकी लाइफ में कंफर्ट जोन आने वाला है, लग्जरी आपकी बढ़ने वाली है और बढ़ेगी ज़रूर। आपके कैरियर में प्रमोशन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर अभी तक कहीं पर आप ऐसी जगह फंसे थे जहां आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा था, आपको डाउनफॉल फेस हो रहा था, तो ये सारी चीज़ें खत्म हो रही हैं। अब आपकी लाइफ में प्रमोशन डेफिनेटली आएगा। ओके, आपका लाइफ पार्टनर आपको बहुत ही ज़्यादा, आपका लाइफ पार्टनर इस टाइम पर आपको दिखेगा कि आपके लाइफ पार्टनर का प्यार आपके लिए बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, आपके लाइफ पार्टनर आपकी बहुत केयर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये था नेक्स्ट 15 डेज के लिए ईश्वर की तरफ से आपके लिए गाइडेंस। आई होप आपको बहुत कुछ गाइडेंस मिली है ईश्वर की तरफ से। ठीक है, तो ईश्वर का ग्रेटिट्यूड जरूर कीजिएगा। आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे, आप लोग बहुत खुश रहिए। ठीक है, राधे राधे।